और अब बात बच्चों पर कोरोना के खतरे और उन्हें इस खतरे से बचाने को लेकर। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब यह आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की नई लहर बच्चों पर कहर बनकर टूट सकती है और इसलिए अब बच्चों को कोरोना का कवच जल्द से जल्द देने की तैयारी तेज हो गई है। अमेरिका और कनाडा दो ऐसे देश हैं जहां बच्चों के टीके को हरी झंडी दी जा चुकी है। इसके बाद अब भारत में भी बच्चों पर टीके के ट्रायल पर मुहर लगा दी गई है। भारत बायोटेक को सरकार ने दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल के लिए इजाजत दे दी है। इसके बाद अब देश के कई जाने माने संस्थानों में बच्चों पर टीकों का ट्रायल शुरू होगा। भारत के अलावा दुनिया के कई और देशों में भी बच्चों के टीके का ट्रायल शुरू किया जा चुका है। बच्चों के टीके पर पूरी दुनिया में चल रही रिसर्च और तैयारियों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सूने पड़े हैं स्कूल, पार्कों में छाया है सन्नाटा, खेल के मैदान में खामोशी। कोरोना की कोहराम की ये भी एक तस्वीर है जिसमें बचपन घर की चार दीवारी में कैद हो गया है। बच्चे स्कूल और क्लास भूलने लगे हैं और बोर्ड के इम्तिहान तक की कोई खबर नहीं है। बच्चों के भविष्य पर कोरोना ने जो ग्रहण लगाया है, उसके बाद हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, सवाल ये कि कोरोना की कैद से कब निकलेगा बचपन। इस सवाल का फिलहाल एक ही जवाब नजर आ रहा है कि बचपन कोरोना की कैद से तभी आजाद होगा जब बच्चों के लिए वैक्सीन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जी जान से जुटी भी हुई हैं। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने इस सिलसिले में एक कदम और आगे बढ़ाया है। अब भारत बायोटेक की बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी को दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल के लिए हरी झंडी दी गई है। इसके बाद कंपनी अब 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेगी। इस ट्रायल में 2 से 18 साल के 525 बच्चों पर वैक्सीन की जांच की जाएगी। भारत बायोटेक ने CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से बच्चों में वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। अब मंजूरी मिलने के बाद इसका बच्चों पर ट्रायल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये बच्चों में कितनी सुरक्षित है और कोरोना से लड़ने के लिए कितनी ताकत पैदा करती है। ट्रायल के लिए मंजूरी मिलने के बाद अब उन संस्थानों में इसके लिए तैयारी भी तेज हो गई है जहां ये ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए देश के कई बड़े अस्पतालों को चुना गया है। जानकारी के मुताबिक बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में होगा। दिल्ली के साथ साथ पटना के एम्स और नागपुर के मेडिट्रेना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में भी ये ट्रायल किया जाएगा। इन तीनों संस्थानों के साथ साथ देश के कुछ और संस्थान ट्रायल के लिए चुने गए हैं। सब्जेक्ट कमेटी जो है DCGI की, उन्होंने भी अभी 2 से 15 साल के बीच के बच्चे जो हैं इस ग्रुप में वैक्सीन देने के लिए एक ट्रायल भारत बायोटेक कर रहा है, उसको अप्रूवल दे दिया है 2nd और 3rd फेज़ के ट्रायल के लिए। तो ये भी एक अच्छी मैसेज है क्योंकि आने वाले टाइम में ये देखा गया है कि बच्चों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इस ट्रायल के रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने की उम्मीद हम लोग करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर टूटने की आशंका है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी इसे लेकर सावधान कर चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का मानना है कि अगर बच्चों को वैक्सीन दी जाती है तो उन्हें वायरस से संक्रमण का खतरा तो कम होगा ही, साथ ही वैक्सीन के बाद डेथ रेट में भी काफी कमी आएगी। अगर 3rd वेव है तो उसमें साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि बच्चों को इफेक्ट करेगा, उसकी तैयारी हमें करनी है। अमेरिका वगैरह में भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बच्चों के लिए चल रहा है, तो उसी तरह अगर भारत में भी चलता है तो मुझे लगता है कि काफी बच्चों को फायदा होगा। हमारे बच्चों की रचनात्मक शक्ति काफी अच्छी रहती है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो अगर उसमें ये वैक्सीनेशन हो जाएगा तो उसकी इम्यून सिस्टम बूस्ट होगी, और बूस्ट होने से क्या होगा कि उन्हें तकलीफ कम से कम होगी और सबसे है कि मृत्यु दर काफी कम जाएगी। तो उसके लिए बहुत अच्छी पहल होगी अगर हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन बच्चों का होता है। बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल की इजाजत मिलने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही बच्चों के लिए भी टीका बाजार में आ जाएगा और इसकी जरूरत भारत समेत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। अब तक दुनिया के 2 देशों में भी बच्चों के टीकाकरण की मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका में बच्चों का टीकाकरण जल्द शुरू होने वाला है।
अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर के टीके को बच्चों को दिए जाने को मान्यता दे दी है। अमेरिका के अलावा कनाडा ने भी बच्चों के टीकाकरण को हरी झंडी दे दी है। दोनों ही देशों ने फिलहाल फाइजर के टीके पर मुहर लगाई है। फिलहाल 12 से 15 साल के बच्चों को टीका दिए जाने को लेकर हरी झंडी दी गई है। बच्चों पर हुए ट्रायल के दौरान ये पाया गया कि टीके के बाद बच्चों में वायरल को लेकर एंटीबॉडी युवाओं से ज्यादा बनती है, यानी टीका बच्चों में युवाओं से भी ज्यादा असरदार है। अमेरिका में बच्चों के टीकाकरण के लिए FDA से मंजूरी मिलने के बाद अब एडवाइजरी कमेटी की हरी झंडी का इंतजार हो रहा है, जो महज औपचारिकता है। इसीलिए पूरे अमेरिका में बच्चों के टीकाकरण की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए पूरे अमेरिका में टीका केंद्र भी तैयार किए जा रहे हैं। Today is an important day as the FDA announced the expansion of the emergency use authorization for the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for the prevention of COVID-19 to include adolescents down to 12 years of age. Vaccinating a younger population brings us closer to returning to a sense of normalcy and to ending the pandemic. दुनिया भर में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर नजर डाली जाए तो बच्चों के लिए अभी सिर्फ फाइजर की वैक्सीन को ही हरी झंडी मिली है, वो भी सिर्फ 2 देशों में। लेकिन वैक्सीन बनाने वाली दूसरी कंपनियां भी जल्द से जल्द बच्चों के लिए टीका तैयार करने में जुटी हुई है। हम आपको बताते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किस स्टेज में है। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर के टीके को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 2 साल से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर के टीके को सितंबर तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। फाइजर के साथ साथ मॉडर्ना कंपनी भी 6 महीने से 11 साल तक के बच्चों के लिए ट्रायल कर रही है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका कंपनी 6 साल से 17 साल के बच्चों पर टीके का परीक्षण कर रही है। करीब 300 बच्चों पर यह परीक्षण किया जा रहा है। इजराइल ने 12 से 16 साल के बच्चों पर परीक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन नतीजों के इंतजार में अभी हरी झंडी नहीं दी गई है, जबकि 5 साल से 11 साल के बच्चों के टीके के लिए दूसरे चरण का ट्रायल जारी है। कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों को टीके की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए ट्रायल जारी है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, उससे पेरेंट्स और स्कूल के साथ साथ सरकारें भी परेशान हैं। लेकिन जब तक कोरोना से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, तब तक माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच दिया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी वो अपनी अपनी कक्षाओं में लौट सके। इसके लिए पूरी दुनिया में अब बच्चों के टीकाकरण की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर कहर टूटने का भी खतरा है, क्योंकि तीसरी लहर में ज्यादातर युवाओं और बुजुर्गों को वैक्सीन का कवच मिल चुका होगा। ऐसे में जब तक बच्चों का टीका बाजार में नहीं आता, माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सुरक्षित रखें और कोरोना के नियमों का पालन करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।